अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ईडीएन न्यूज़ नेटवर्क से प्रोग्राम मेरा इंकशाफ के साथ मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर अजमल हुसैन आदिल। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए इंकशाफात और कुछ नई अपडेट्स लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ एक नए अंदाज में। हम आज पहुँचे हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे एक बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की उसने अपनी मदद आपके तहत दिन रात मेहनत करके एक शाहकार खड़ा किया, जिसका नाम है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसको चलाने वाली इंतज़ामिया सियालकोट के ताजर बरादरी और सियालकोट के जाने पहचाने मानी शख्सियत जनाब इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अफजल शाहीन साहब। अफजल शाहीन जो कि किसी तारफ़ का मुहताज नहीं और सियालकोट की तामीर व तरक्की में दिन रात उन्होंने एक किया और आज इस मकाम और मंजिल तक वो पहुँचे। और ये भी इनका हासा है कि दूसरी दफ़ा ये वाइस चेयरमैन के ओहदे तक पहुँचे। तो आज सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच के कुछ सवालात, कुछ इंकशाफात जो कि मेरी तरफ़ से भी होंगे और अफजल शाहीन साहब की तरफ से भी होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने रखते हैं। और आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा। इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ईडीएन न्यूज़ नेटवर्क से प्रोग्राम मेरा इंकशाफ। जी नाज़रीन, तो हम अफजल शाहीन साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया ईडीएन चैनल को। और हमारी ख्वाहिश थी कि आपको सबसे पहले मुबारकबाद दें हम। थैंक यू जी। वाइस चेयरमैन की हैसियत से दूसरी दफ़ा आपने ये ज़िम्मेदारी संभाली और आवाम की तरफ से जो बुनियादी कुछ सवालात हैं वो लेकर आपके पास हम हाज़िर हुए हैं आज। एक तो बताइए बुनियादी सा सवाल कि सियालकोट में क्यों हमें ज़रूरत पेश आई, या आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि सियालकोट में एक एयरपोर्ट होना चाहिए, और वो भी प्राइवेट एयरपोर्ट होना चाहिए और सनतकार उसमें जो उनसे हैं वो पार्टिसिपेट करें, और यानी आम आवाम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ऐसी क्यों ज़रूरत पेश आई? जी बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आप तशरीफ़ लाए सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आपने जो सवाल किया है ये बड़ा वाकई बुनियादी सा सवाल है। सियालकोट की जो इंडस्ट्री है ये छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन ये कराची के बाद दूसरा शहर है जो सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज कमा के इस मुल्क को दे रहा है। हमारी ज़रूरत थी कि हमें जो वो यहाँ पे एयरपोर्ट हो तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डबल हो जाए, लेकिन ये काम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, लेकिन उनके अपने महदूद वसाइल की वजह से वो ये काम ना कर सके। तो फिर सियालकोट चैम्बर और उस चैम्बर के जो अरकान थे उन्होंने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम ये अपना एयरपोर्ट बना लें। तो दोस्तों ने इस पे कोशिश की और फिर हमने इसकी बुनियाद रखी 2001 में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया का पहला बिज़नेस कम्युनिटी एयरपोर्ट हमने बनाया। ये तारीख़ है पूरी दुनिया में कि इस एयरपोर्ट ने ना सिर्फ इसको बनाया बल्कि कामयाबी से इस एयरपोर्ट को हमने चलाया है। तो इसमें जो बुनियादी था सवाल आपका कि ये क्यों हमने बनाया, हमने इसलिए बनाया जब जनरल मुशर्रफ यहाँ पे आए तो उन्होंने हमने कार्गो के लिए इसको जो है अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वाई नॉट, आप क्यों इसको कार्गो के लिए, इसको आप पैसेंजर्स के लिए भी जो है ना हमको आपको इजाज़त देते हैं। तो उन्होंने हमें पैसेंजर के लिए भी इजाज़त दी। तो इस वक्त हमारा टारगेट इंशाअल्लाह ताला
ये पाकिस्तान के छठे बड़े एयरपोर्ट में शुमार होता है। यहाँ पे पर मंथ कोविड से पहले 51,000 पैसेंजर जो थे वो यहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया है। जी बहुत शुक्रिया। दूसरा एक और बात बताइए कि क्या अगर कार्गो यहाँ के सनतकार जो उनसे हैं उनका एक जो मामला था कि कार्गो जो उनसा है उसके लिए बुनियादी सहूलियात दी जाएं, जैसे आपने फरमाया कि 51,000 जो पैसेंजर्स उन्होंने यहाँ से ट्रैवल किया कोविड से पहले, तो जो यहाँ से माल बर्दारी है यानी कार्गो जो है उसका वॉल्यूम कितना है, कोई फिगर में आप बता सकते हैं उसको? ये कोविड से पहले हमारा तकरीबन यहाँ से 2 फ्रेटर जाते थे कतर एयरवेज़ के, और अल्हम्दुलिल्लाह उन पे 60 से 70 टन जो कार्गो है वो लेके जाता था एक फ्रेटर। तो कार्गो यहाँ पे हमारे इतना कार्गो है सियालकोट से कि बहुत सारा कार्गो यहाँ पे फ़्लाइट्स पे जगह ना होने की वजह से लाहौर और इस्लामाबाद भी डायरेक्ट जाता है। इतना यहाँ पे पोटेंशियल है सियालकोट की इंडस्ट्री का कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं मियां नईम जवेद, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कार्गो का हब बना दें, तो यहाँ पे कार्गो आए और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हो कार्गो की। ओके, अगर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है अफसर शहीन साहब, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो सेल्फ कलेक्शन है मेरा ख्याल है जी, अभी सेल्फ कलेक्शन है। अगर मेरा कोई पार्सल आया, मेरा कोई सामान आया है तो वो मैं आके कलेक्ट करूँगा। जी जी, अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये कब तक डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला मुकम्मल हो जाएगा? इसके लिए हमने कोशिश शुरू कर दी है, हमने होमवर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम हमारी कोशिश है कि इसी साल में किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। अच्छा, आपकी मुलाकात भी ड्यू है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, मुलाकात होने जा रही है आपकी, तो आपका क्या एजेंडा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके? आप क्या मांगने जा रहे हैं सियालकोट की आवाम के लिए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। वाकई हमारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात है, और हम उनको सियाल एयरपोर्ट की जो है उनको बताएंगे कि हमने ये कैसे बनाया और हमें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। क्योंकि ये अभी कबल अज़ वक्त है, हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको हम गवर्नमेंट से कुछ इस तरह को मांगने नहीं जा रहे कि हमें कोई पैसे दिए जाएं, हमें कोई फंड्स दिए जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमें कोई टैक्स में रिलीफ दे दिया जाए, हमारी कोई एयरपोर्ट को इसका ग्रीन फील्ड का दर्जा दे दिया जाए। इस तरह के मामलात हैं कि जो कि बड़े अगर हो जाएं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा हुआ, हालिया दौरा कुछ दिन पहले जो हुआ 9 तारीख को गलबन, तो उस दौरे में क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इस तरह के कुछ मामलात सामने रखे गए कि इसको फैसिलिटेट किया जाए सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टैक्स के मद में या मामलात में? जी, बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे एयर सियाल के इनागोरेशन के लिए, तो चूँकि ये फंक्शन एयर सियाल का था, तो उस वक़्त हमने एयरपोर्ट के हवाले से उनको चीज़ें तो बताई हैं, हमें क्या मसाइल हैं। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है, हमारे सीएम पंजाब भी थे, उनको भी बताया है, और उन्होंने वादा भी किया है कि जो हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बेहतर करेंगे। हमारी इस वक्त जो बड़ी प्रॉब्लम है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि हमारा सियालकोट वज़ीराबाद रोड, हमारा पसरूर रोड, हमारा डस्का रोड, ये हम यहाँ पे जो है ना बहुत मसाइल हैं, पैसेंजर्स को आने के लिए लोगों को बहुत मसाइल हैं, तो वो हमने उनके सामने रखे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस पे जो है ना काम जल्दी होगा। ज़बरदस्त जनाब। इसमें जो एयरपोर्ट की सर्विसेज आप के इस फ्लैग के नीचे चल रही है, इसमें मुझे बताइएगा कि जो मुल्की मौशियत है, हमारी जो इकॉनमी है, उसमें हमारा सियालकोट के लोगों का कितना किरदार है? मेरा ख्याल है कि मुल्क की इकानमी में सियालकोट का रोल बहुत अहम है, और अगर गवर्नमेंट जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे ऐलान किया है,
उस सिलसिला में आज भी चैम्बर में एक मीटिंग हो रही है बिज़नेस कम्युनिटी की। वो चीज़ें जो मसाइल हैं उनको लेके जा रहे हैं। वो मीटिंग होगी हमाद अज़हर साहब से और रज़ाक दाऊद साहब से, और इंशाल्लाह ताला उनके सामने रखेंगे। वो एक पॉलिसी बनेगी तो इंशाल्लाह ताला फिर हम अपना किरदार जो है ना वो अदा करेंगे। बिल्कुल। नाजरीन, जैसे अफजल शहीद साहब ने जिक्र किया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो मुसाफिर हैं, जो टच करते हैं, जो यहाँ से फ़्लाई करते हैं, जो यहाँ से उड़ान भरते हैं, उनकी तादाद इस कोरोना वबा से पहले जो पहुँची, जो पीक थी, वो 51,000 लोग हैं। 51,000 पीपल्स पैसेंजर्स जो यहाँ से जिन्होंने ट्रैवल किया। तो मैं समझता हूँ ये सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कमाल है, इनकी मेहनत है। टूटे हुए रोडों के साथ और सड़कों पे होती हुई डकैतियों के साथ भी इस रोड को और इस एयरपोर्ट को लेके माशाल्लाह चल रहे हैं। कोई शक नहीं इसमें कि सियालकोट की जो पुलिस है और सियालकोट की जो इंतज़ामिया है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। आज हमने जिस रोड का इंतखाब किया और हम सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे, वो था वाया गोहतपुर, और ये जो टच करता है सीधा खमरा वाला रोड, ये सियालकोट एयरपोर्ट जो सियालकोट से एयरपोर्ट पे आता है, इसको हमने देखा तो हम शशदर रह गए कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है वो काबिल रहम और काबिल तरस है। इसी तरह सियाल जो डस्का से समड़याल को रोड आता है, एयरपोर्ट रोड, वो भी काबिल तरस है। और जो वज़ीराबाद से आता है एयरपोर्ट की तरफ, वो भी काबिल तरस है। और पसरूर रोड की तो बात, जो पसरूर से सियालकोट आता है, जो फिर टच करता है एयरपोर्ट यहाँ इसको। तो ओवरऑल जिस तरह शाहीन साहब, अफजल शाहीन साहब ने ये इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह फरमा रहे हैं कि हमाद अज़हर साहब से और बाकी इंतज़ामिया से, CM पंजाब साहब से भी बात हुई अभी रिसेंटली उसमें मीटिंग में, तो उन्होंने भी वादा किया सियालकोट को एक पैकेज देने का। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा कदम है। अफजल शहीद साहब से एक आखिरी सवाल करते हैं। अफजल शहीद साहब, ये बताइए कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसमें क्या इम्तियाजी खसूसियात हैं बाकी एयरपोर्ट जो हैं उनकी बनिस्बत? कोई एक दो हमें बता दीजिए ताकि आवाम समझ सके कि हम दूसरे एयरपोर्टों से क्यों बेहतर हैं। देखें जी, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम इंतज़ामिया जो है, चूँकि ये प्राइवेट सेक्टर में है, हम पैसेंजर्स की जो है वो सहूलत के लिए हर वो काम करते हैं, और फिर उसमें कोई ताहीर नहीं होती, वो किताबों में नहीं होता कि एक फ़ाइल चल रही है कि ये काम करना है। हम फौरी तौर पे जहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं कि ये हमारे पैसेंजर को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हम फौरी तौर पे डिसीजन मैनेजमेंट लेती है और वो फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं। देखें, हमारे से जो हज की फ़्लाइट्स जाती हैं, हज ऑपरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपने हाजियों को अलविदा भी करते हैं, उनको फिर वापस आते हैं, वेलकम भी करते हैं। जानते वक्त उनको हम जो है गिफ्ट देते हैं और उनको दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। ये काम जो हर फ्लाइट पे करते हैं, ये काम दूसरी एयरपोर्ट पे नहीं होता, लेकिन हम जो है हर साल करते हैं। लोग जब जाते हैं, जो जिस तरह उनको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, आप देखें कि वो जब वो हाजी वापस आते हैं, अगर हमारी डॉक्यूमेंट्री आप देखें तो उसमें वो सजदे करते हैं कि हमें, जिन लोगों ने दूसरी एयरपोर्ट से ट्रैवल किया होता है, वो कहते हैं कि यहाँ से जो आपने ट्रैवल किया है, इसकी मिसाल दूसरी एयरपोर्ट की नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो आवाम आपको देख रही है, सुन रही है EDN न्यूज़ नेटवर्क के चैनल से और प्रोग्राम मेरा इंकशाफ के प्लेटफॉर्म से, क्या आप सियालकोट बिलखुसूस और बिलूम पाकिस्तान के अवाम को कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं उनकी बेहतरी और उनकी हदायत के लिए, ताकि वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आने से पहले कोई ज़रूरी इक़दाम उठा लें जो आप बेहतर समझते हैं, जो आपको मुश्किलात हैं? मेरा ख्याल है कि
इस वक्त हमारा जो मोटरवे बन गया है उसकी वजह से अब गुजरांवाला और लाहौर का पैसेंजर जो है ना वो भी सियालकोट के एयरपोर्ट को जो प्रेफर कर रहा है, क्योंकि हमारा ये स्मार्ट एयरपोर्ट है और यहाँ पे बड़ी इजी एक्सेस है लोगों को, और लोग जो एक दफ़ा यहाँ पे ट्रैवल करता है अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से ट्रैवल करूँ। ये एक ट्राई एंगल है गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद और सियालकोट, और यहाँ पे मीरपुर तक जो है वो लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको बेहतरीन जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, और वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शहीन साहब। थैंक यू। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक क्लोज़ करते हुए गुफ्तगू को ये बताना चाहूँगा कि जिस मोटरवे का जिक्र किया जनाब अफसर शहीन साहब ने, वो मोटरवे बिल्कुल एन एयरपोर्ट का जो रोड है उसको टच करता है आके। रोड भी साफ़ है और सिक्योरिटी भी फ़र्स्ट क्लास है, उस पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने सफ़र किया वो जानते हैं बखूबी इस बात को। और दूसरी बात कि जिस तरह उन्होंने अपने पैगाम में भी ये फरमाया, मेरा ख्याल है कि सियालकोट के अवाम को स्पेशली, और इंटरनेशनल जो हमारे दोस्त गैर मुल्कों में रहते हैं, बैरून ममालिक में मौजूद हैं पाकिस्तानी, उनसे हमारी गुजारिश है इंडियन न्यूज़ नेटवर्क के चैनल के इस प्रोग्राम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सियाल एयर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सियालकोट को प्रेफर करें और इसके ऊपर सफ़र करें। ये आपका अपना एयरपोर्ट है, ये आप लोगों के घरों के पास एयरपोर्ट है, ये उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा आपके सामने एक नए इंकशाफ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इंजीनियर अजमल हुसैन आदिल को EDN के प्लेटफार्म से कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।